Students, today we will read remaining part of lesson 5. In first part we have read, हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था हमने? क्लॉथ्स वी वियर में वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़े की क्यों ज़रूरत होती है. फिर हम क्लॉथ्स कैसे पहनते हैं, अकॉर्डिंग टू एज पहनते हैं. हम ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग पहनते हैं, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग. समर में कॉटन क्लॉथ्स, विंटर में वूलन क्लॉथ्स एंड रेनी सीजन में हम रेनकोट और गम बूट्स पहनते हैं. देन ऑक्यूपेशंस मीन्स अपने ऑक्यूपेशन मीन्स काम काज के अकॉर्डिंग कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं. डॉक्टर की यूनिफॉर्म अलग होती है, नर्स की अलग होती है, पोस्टमैन की अलग होती है. तो ऑक्यूपेशन के अलग अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं. देन टुडे वी विल रीड क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स मीन्स कपड़े ओकेजन के अकॉर्डिंग मीन्स अवसर के अकॉर्डिंग या समारोह के अकॉर्डिंग कपड़े. We wear colorful traditional dresses on special occasions like wedding and festivals. We wear हम पहनते हैं कलरफुल रंगीन, ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारे संस्कृति के, हमारे रीति रिवाज के, हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस होती हैं, रंगीन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं हम. और स्पेशल ओकेज़न मतलब अलग अलग स्पेशल अवसरों पर, लाइक वेडिंग में हम अलग ड्रेस पहनते हैं एंड फेस्टिवल्स में भी हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे साड़ी पहनते हैं, ठीक है, लहंगा पहनते हैं. ये सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं. वी वियर फॉर्मल क्लॉथ इन पार्टीज़, और हम पार्टीज़ में क्या फॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो क्या पहनते हैं मीन्स जैसे कलर ट्रेडिशनल ओकेज़न में तो वो क्या पहनते हैं, जैसे कुर्ता पजामा पहनते हैं या फिर टाई कोट पैंट ऐसा पहनते हैं. बाकी जो नॉर्मल पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर वो लोग क्या पहनते हैं, जीन्स पैंट पहनते हैं. लेडीज़ या तो सूट पहन लेती हैं, बट ओकेज़न पे फेस्टिवल्स पे वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं हम, है ना, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक है हाउ क्लॉथ्स आर मेड. हाउ क्लॉथ्स आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं. क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर. जो कपड़ा है आर मेड बनता है, कपड़े बनते हैं फ्रॉम थिन थ्रेड मतलब बहुत पतले धागे से बनते हैं, और उस पतले धागे को क्या कहा जाता है, फाइबर्स, ठीक है. तो जो कपड़ा होता है वो बहुत पतले पतले धागों से बनता है और उन पतले धागों को बोला जाता है फाइबर्स, रेशे. These fibers are natural as well as man-made. These fibers, ये जो रेशे होते हैं ना जिनसे कपड़ा बनता है, तो जो कपड़ा बनता है वो जो फाइबर होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, यानी कि हमें प्रकृति से भी मिलते हैं, एज वेल एज मैन मेड, और लोग मैन मेड भी होते हैं. मैन मेड मीन्स हम खुद भी बनाते हैं. कुछ जो होते हैं फाइबर्स वो तो हमें नेचुरल प्रकृति से मिल जाते हैं, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम अपनी फैक्ट्रियों पे बनाते हैं, मनुष्य खुद बनाता है, ठीक है. लेट अस लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. लेट अस लर्न, चलो हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. हम फाइबर के सोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन सा फाइबर किससे मिलता है. फर्स्ट फाइबर है कॉटन, COTTON, कॉटन. कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर. कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है. नेचुरल मीन्स होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जिसे हमें बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है. जो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वायरमेंट में होता है वो नेचुरल है. तो कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. हमें कॉटन किससे मिलता है, रुई, ठीक है. ये कॉटन क्या होता है, रुई या कपास, ठीक है. कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं ना इनसे. तो कॉटन जो होता है वो नेचुरल फाइबर है, क्योंकि जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है. हमारे स्कूल में आपने देखा होगा जब आप लोगों की छुट्टी होती है, कई बार क्या होता है, एक प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट में से बहुत सारी रुई उड़ती रहती है पेड़ के नीचे से, बहुत सारी. वो जो प्लांट है ना वो कॉटन प्लांट है, ठीक है. तो जो कॉटन प्लांट से ना उससे हमें कॉटन मिलता है. कॉटन इज़ मेड इनटू थ्रेड बाय मशीन्स. कॉटन जो है उसे कैसे बनाया जाता है, धागे से बनाया जाता है मशीन द्वारा. कॉटन से क्या बनाई जाती है, धागा बनाया जाता है मशीन के द्वारा. एंड दीज थ्रेड्स आर वूवन इनटू क्लॉथ्स. और ये जो धागा है इसको बुनकर मीन्स मशीन से उसको वूवन किया जाता है. वूवन यानी होता है बुनना, ठीक है. तो इस मशीन से उसको बुनकर क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है. कॉटन प्लांट से थ्रेड बनता है और थ्रेड को फिर हम मशीन में बुनते हैं एंड देन इट बिकम
क्लॉथ, और ये क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। देन नेक्स्ट फाइबर है वूल। वूल मीन्स क्या होता है, ऊन, ठीक है। वूल इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर, वूल भी एक नेचुरल फाइबर है। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, कैमल एंड अदर सिमिलर एनिमल्स। वी गेट वूल, हम प्राप्त करते हैं ऊन, किससे प्राप्त करते हैं, शिप, जहाज से, सॉरी शिप यानी भेड़, SHEEP शिप, शिप मीन्स भेड़, और SHIP शिप मीन्स जहाज, ठीक है। तो हमें ऊन किससे मिलती है, शीप भेड़ से, कैमल यानी ऊंट से, एंड अदर सिमिलर एनिमल्स, और इन्हीं के जैसे कोई और एनिमल से, जैसे कि बियर, भालू से भी। इनके जो हेयर होते हैं ना, इनके बाल, इनके बालों से वूल बनाई जाती है। वैसे मैक्सिमम वूल जो होती है वो किससे बनाते हैं, वो शिप से ही बनाई जाती है। अच्छी क्वालिटी का जो ऊन होता है वो शिप के हेयर से बनता है। द वूल इज कट, क्लीन्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड। ऊन को काटा जाता है, क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, ठीक है। जो शीप होती है ना, उसके हेयर होते हैं, उससे वूल बनती है, तो उसके हेयर्स को काटा जाता है पहले, फिर उनको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उनको सुखाते हैं। इट इज़ देन स्पन इन टू थ्रेड्स। इसके बाद क्या होता है, इसको काटते हैं। स्पन मीन्स होता है काटना। फिर इसके बाद इनको क्या करा जाता है, इनको धागे में बदला जाता है। द थ्रेड्स आर निटेड इनटू वूलन क्लॉथ्स, और वो जो धागा होता है, जो ऊन का कपड़ा, ऊनी कपड़ा देखे ना आपने, ऊनी, तो ऊन जो होती है ना, उसको निटेड यानी बुना जाता है। उसको ऐसे उससे मशीन से भी बुनते हैं आजकल, जो स्वेटर बनती हैं, या फिर कई एक दिया सलाई जैसी एक स्टिक आती है, उससे बुनकर आप नए वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, लाइक स्वेटर्स एंड सॉक्स। ओके, तो नीटेड यानी बुनना, तो जो धागा है उसको बुनकर उससे वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, जैसे कि स्वेटर और सॉक्स। द नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे शिप है, ये जो शिप है इससे बना ये यान, मतलब ये जो इसको इकट्ठा किया जाता है ना, इसको काटते हैं, इसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो ये यान बनता है। फिर उसके बाद इससे ऊन बनती है, वूल बनती है, वूल को नीटेड करके, नीटेड क्लॉथ मतलब इससे वून से बुने हुए कपड़े, ठीक है, ऐसे कपड़े बनते हैं। द नेक्स्ट है सिल्क, ठीक है। सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर, सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है, मीन्स ये भी हमें प्रकृति से मिलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, हमें सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म कौन है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो हमें सिल्क जो है रेशम के कीड़े से, सिल्क वॉर्म से मिलता है। इट इज़ द सेक्रेशंस फ्रॉम द माउथ ऑफ द वॉर्म, यह कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, कैसे निथारा जाता है इसको, सिल्क वॉर्म के मुंह में से। सिल्क वॉर्म क्या होता है, इसके मुंह में से निकलता है सिल्क, ठीक है। ये सिक्रेट करता है, निथारता है, अपने मुंह में से निकालता है ये किसको, सिल्क को। इट रैप्स अराउंड द बॉडी ऑफ वॉर्म, ये इसके मुंह में से निकलता है और निथर जाता है पूरा, और ऐसे क्या करता है, ये इसके मुंह में से निकलने के बाद ये इसकी पूरी बॉडी पर इस तरीके से लपट जाता है, पूरा का पूरा। रैप मीन्स लपेटना, तो ये इसकी बॉडी पर पूरा इस तरीके से लपेट जाता है। दीज आर कॉल्ड कुकून, उसको क्या कहा जाता है, कुकून्स कहा जाता है। ये जो पूरा थ्रेड है ना, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसको कुकून कहते हैं। ये इसकी पूरी बॉडी पे इस तरीके से लपटा जाता है। द कुकून्स आर बॉइल्ड एंड थ्रेड आर रोल्ड, और फिर क्या करता है, कुकून को बॉईल करते हैं, और कुकून बॉईल करने से क्या होता है, धागा बनता है, ठीक है, उसको फिर धागे में बदल जाता है। तो क्या करते हैं, कुकून जो इसकी बॉडी पे जो निकलता है, माउथ से निकलता है, सिल्क वॉर्म से के माउथ से निकलता है सिल्क, पहले उसको क्या करता है, वो इसके पूरी बॉडी पे लपेट लेता है, उसको कुकून कहते हैं। फिर उस कुकून को अपन बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद क्या बनता है, धागा बनता है। These threads are the woven into cloth, फिर इस जो धागे हैं इसको वुवन बुना जाता है, और इसको बुनकर क्या बनाया जाता है, सिल्क का क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। द नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज़ अ मैन मेड फाइबर, नायलॉन क्या है, एक मैन मेड फाइबर है, मीन्स इसको मनुष्य बनाया है, हमने बनाया है। तो हमने बनाया है, इट मीन्स ये कौन सा फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, और ये फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। क्लॉथ्स मेड ऑफ दिस फाइबर्स आर ड्यूरेबल, जो कपड़े इस फाइबर से बनते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल मीन्स बहुत टिकाऊ होते हैं, बहुत जल्दी नहीं फटते हैं। नायलॉन के जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर कौन सा है, मैन मेड फाइबर है।
वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडीज एंड ऑल्सो टू लुक स्मार्ट। वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े पहनते हैं, टू कवर आवर बॉडीज, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, एंड ऑल्सो टू लुक स्मार्ट, और स्मार्ट दिखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। वी शुड वियर ओनली सच क्लॉथ्स विच सूट अस। वी शुड वियर, हम केवल वह पहनने चाहिए हमें कपड़े, विच सूट अस, जो कि हमें सूट करते हैं, मतलब जिनमें हम सुंदर दिखते हैं, हमें वही कपड़े पहनने चाहिए। देन देखिए फैक्ट फाइल है, पीपल हु वीव क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स आर कॉल्ड वीवर्स। लोग जो कि धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वीव करते हैं, वो वीवर्स कहलाते हैं, मीन्स बुनकर कहलाते हैं, जो धागे से कपड़ा बनाते हैं। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड फ्रॉम सिल्क एंड दिस रियरिंग इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वह सिल्क निकालता है, और ये जो जिस तरीके से ये सिल्क निकालता है, इसकी रियरिंग की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म से सिल्क को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। देन नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने की चीज़ें। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, कपड़े जो होते हैं वो हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाते हैं। वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू आवर एज, ओकेज़न एंड ऑक्यूपेशन, हम कपड़े पहनते हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे ओकेज़न अवसर के अकॉर्डिंग और हमारे काम के अकॉर्डिंग। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर द नेचुरल फाइबर। कॉटन, सिल्क और वूल जो है, ऊन जो है, वो नेचुरल फाइबर हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वी गेट वूल फ्रॉम, हमें ऊन मिलता है, किससे मिलता है, कॉटन प्लांट, शेप या सिल्क वॉर्म, शेप, भेड़ से मिलता है। देन सेकेंड है द क्लॉथ्स पीपल वियर टू स्पेशल वर्क आर कॉल्ड, वह कपड़े जो कि लोग स्पेशल काम के लिए पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म। देन थर्ड वन ऑफ दिस इज मैन मेड फाइबर, इनमें से कौन सा फाइबर मैन मेड फाइबर है, तो हमें पता है सिल्क और कॉटन नेचुरल फाइबर है, तो मैन मेड फाइबर क्या है, नायलॉन। देन गमबूट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, गमबूट्स हमें किससे बचाते हैं, कॉल्ड हीट या रेन, तो गमबूट्स हम कब पहनते हैं, रेन सीजन में, तो गमबूट्स हमें रेन से बचाते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से, ठंड से हमें कौन से क्लॉथ बचाते हैं, वूलन क्लोथ, तो क्या आएगा, वूलन क्लोथ, WOOLLEN, वूलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। देन वी वियर क्लॉथ्स इन समर, हम समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ, तो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। देन थर्ड है क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमें बचाते हैं, फ्रॉम किससे, हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, एंड रैन, बारिश से। आर बॉयल टू गेट द सिल्क थ्रेड, किसको बॉयल किया जाता है सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त किया जाता है, कुकुन को, COCOON, कुकुन, कुकुन आर बॉयल टू गेट सिल्क थ्रेड्स। ठीक है, सिल्क थ्रेड को प्राप्त करने के लिए कुकुन को बॉयल किया जाता है। देन नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। राइट T for true and F for false. रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, रेनकोट हमें चोरों से बचाता है, नो, फॉल्स। सिल्क इज नेचुरल फाइबर, हाँ सिल्क नेचुरल फाइबर है, ट्रू। स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल, यस, ट्रू। वूल इज यूज टू मेक क्लॉथ्स दैट आर वर्न इन समर, ऊन से वह कपड़े बनाए जाते हैं जो कि हम समर में पहनते हैं, नहीं हम विंटर में पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स, तो फॉल्स। देन अ चाइल्ड वियर ट्राउज़र एंड शर्ट, एक बच्चा जो है वह क्या पहनता है, ट्राउज़र और शर्ट पहनता है, फॉल्स। नहीं, बच्चा नहीं पहनता है, बच्चा तो क्या पहनता है, वो तो छोटे छोटे क्लॉथ्स पहनता है, नेपीस पहनता है, बिब्स पहनता है। ठीक है, ट्राउज़र और शर्ट तो कौन पहनता है, यंग बॉय। देन नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द पीपल शॉन बिलो फ्रॉम देयर ड्रेसेस एंड राइट इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर इनको पहचानना है, ये इनकी ड्रेस में है और हमको इनका नाम लिखना है कि ये है क्या। फर्स्ट क्या है, क्रिकेटर, देन CRICKET, क्रिकेट, और ERR, क्रिकेटर। द नेक्स्ट ये क्या है, वकील, लॉयर, LAWYER, लॉयर। नेक्स्ट क्या है ये,
डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। देन नेक्स्ट ये क्या है? डांसर, DANCER डांसर। नेक्स्ट है पुलिसमैन, POLICE पुलिस, MAN मैन। ये कौन है? पोस्टमैन, POST पोस्ट, MAN मैन पोस्टमैन। देन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम अपने आप को गर्मी, ठंड और बारिश से बचाने के लिए क्लॉथ पहनते हैं। विच टाइप ऑफ क्लॉथ डू वी वियर इन समर? हम समर में कौन से कपड़े पहनते हैं? वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। नेक्स्ट, वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर? हम ठंड में वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? वी वियर, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कीप आवर बॉडी वार्म। वी वियर विंटर क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। टू कीप आवर बॉडी वार्म वी वियर विंटर क्लॉथ्स या वूलन क्लॉथ्स। ठीक है। द नेक्स्ट है वाई, वॉट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द रेनी सीजन? रेनी सीजन में आप अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम क्या लिखेंगे आंसर? वी वियर रेनकोट एंड गम बूट्स। ठीक है, क्या आंसर आएगा? वी वियर रेनकोट एंड गम बूट्स। Students, here your chapter number 5 has been finished and I think you understand this chapter. Thank you.